एक युवा आईएएस ऑफिसर जो कहता है सर आप कभी आईएएस नहीं बन सकते पर मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं, तो कभी 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और इल्जाम लगाते हैं कि एनडीए सरकार ने राफेल विमान खरीदने में घोटाला किया है। ऐसे ही बगावती सुर और तल्ख टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं यशवंत सिन्हा। नमस्कार, मेरा नाम सुरजीत और आप देख रहे हैं द लोकसभा। जी हाँ, वही यशवंत सिन्हा जिन्हें वर्तमान समय विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है। आज हम यशवंत सिन्हा के जीवन में अब तक के हुए उठापटक की बात करेंगे। बताएंगे आपको कि उनके आईएएस ऑफिसर से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने तक के सफर की पूरी दास्तान। ये भी बताएंगे आपको कि अपने तल्ख टिप्पणी से सबको चौंकाने वाले नेताओं में शुमार यशवंत सिन्हा कैसे बीजेपी के खास नेता से दूर विरोधी बन जाते हैं। सन 1937 बिहार के नालंदा जिले में अस्थावा गाँव में जन्मे यशवंत सिन्हा ने प्रारंभिक शिक्षा पटना में पूरी करने के बाद राजनीतिक शास्त्र में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। 1960 तक पटना विश्वविद्यालय में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे। इसी साल उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए हो गया और करीब 24 साल तक उन्होंने प्रशासनिक सेवा में नौकरी की। 1960 की आईएएस परीक्षा में यशवंत सिन्हा को देश भर में 12वीं रैंक मिली थी। शुरुआती ट्रेनिंग के बाद उन्हें बिहार के संथाल परगना में डीसी बनाया गया। डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। साल था 1964। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा ने संथाल परगना के दौरे पर गए थे। सीएम से लोगों ने अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की। इसके बाद भीड़ के सामने ही मुख्यमंत्री यशवंत सिन्हा से सवाल करने लगे। बार बार किए जा रहे सवाल से यशवंत सिन्हा परेशान हो गए। इस दौरान यशवंत सिन्हा ने अपने जवाब से सीएम को खुश करने की बहुत कोशिश कर रहे थे। तभी सीएम के साथ आए सिंचाई मंत्री ऊपर ज्यादा ही बिगड़ गए। इसके बाद सिन्हा ने मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद की तरफ देखकर कहा कि सर मैं इस तरह के व्यवहार का आदि नहीं हूं। यशवंत सिन्हा के इस जवाब को सुनकर मुख्यमंत्री उन्हें कमरे में ले गए। वहां के एसपी और डीआईजी के सामने महामाया प्रसाद ने उनसे कहा कि आपको मंत्री के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए था। इसके बाद यशवंत सिन्हा ने कहा कि आपको मंत्री को मेरे साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। सिन्हा के यह जवाब सुनकर महामाया प्रसाद गुस्से से लाल हो गए। मुख्यमंत्री से आपकी इस तरह की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? साथ उन्होंने आईएएस सिन्हा पर कहा कि आपको दूसरी नौकरी खोज लेनी चाहिए। इतना सुनते ही यशवंत सिन्हा ने पलटकर तुरंत जवाब दिया, सर आप कभी आईएएस नहीं बन सकते लेकिन मैं एक दिन मुख्यमंत्री जरूर बन सकता हूं। यह जवाब सुनकर एक बार को सोच में पड़ गए कि क्या बोल गए आईएएस ऑफिसर। सन 1984 में यशवंत सिन्हा रिटायरमेंट से 12 साल पहले ही आईएएस की नौकरी छोड़ दिया था। वजह जेपी यानी जयप्रकाश नारायण इतने प्रभावित थे कि कुछ ही महीनों बाद जनता दल में शामिल हो गए और चंद्रशेखर के करीबी हो गए। बोफोर्स घोटाले पर घमासान के बीच 1989 में वीपी सिंह के देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने यशवंत को राज्य मंत्री बनाने का ऑफर दिया। उस वक्त के कैबिनेट सचिव टीएन शेषन ने यशवंत को मंत्री बनाए जाने की चिट्ठी सौंप दी, लेकिन 10 सेकंड के भीतर उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल सिन्हा ने कैबिनेट मंत्री बनाना चाहते थे। सिन्हा को तब कहना था कि उनकी सीनियरिटी और चुनाव प्रचार में काम को देखते वीपी सिंह ने उनके साथ अन्याय किया है और देखते ही देखते वीपी सिंह की सरकार 343 दिन के बाद ही गिर गई। इसके बाद नवंबर 1990 में चंद्रशेखर पीएम बने तो उन्होंने सिन्हा को वित्त मंत्री बना दिया, पर यह सरकार भी महज 223 दिनों में ही गिर गई। सरकार गिरने के बाद यशवंत अपने राजनीतिक करियर को नया आयाम देने में जुट गए। महज कुछ ही दिनों बाद यशवंत सिन्हा बीजेपी में शामिल हो गए और अटल सरकार में वित्त मंत्री रहे तो कभी विदेश मंत्री। साल 2004 लोकसभा में चुनाव में एनडीए गठबंधन को हार मिली। इस दौरान यशवंत सिन्हा भी हजारीबाग सीट से चुनाव हार गए थे। बाद में बीजेपी सिन्हा को पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। फिर 5 साल बाद हुए लोकसभा चुनाव में यशवंत सिन्हा अपनी हजारीबाग सीट से चुनाव जीतने में सफल तो रहे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में चुनाव लड़ने वाली बीजेपी गठबंधन की हार हुई। इस चुनाव में एनडीए को हार से यशवंत सिन्हा परेशान हुए। इसके बाद अपने बगावती तेवरों के लिए मशहूर यशवंत सिन्हा ने हार की जिम्मेदारी खुद लेते हुए पार्टी का उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। साल 2018 पार्टी में खराब नीतियों का हवाला देते हुए भाजपा छोड़ दिया। इस्तीफा देने के बाद तारीख 24 अक्टूबर 2018 बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार अरुण शौरी और वकील प्रशांत भूषण के साथ यशवंत सिन्हा मोदी सरकार के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। तीनों ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर मोदी सरकार के खिलाफ राफेल सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इसके साथ ही राफेल मामले में मोदी सरकार के खिलाफ सीबीआई में केस दर्ज कराने की मांग की थी। यशवंत सिन्हा ने इसी बागी तेवर को देखकर हर कोई हैरान था। साल 2021 वो साल जो यशवंत सिन्हा ने दोबारा किसी पार्टी का दामन थामा। पार्टी का नाम था टीएमसी। तब से यशवंत सिन्हा पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है और वर्तमान समय में अभी यशवंत सिन्हा विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या यशवंत सिन्हा की जीत होती है या हार, या अपने बगावती तेवर के कारण उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है। यशवंत सिन्हा के ताजा बयानों में एक पर नजर डाले तो मोहम्मद जुबैर को जिक्र करते हुए कहा कि मैं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को रोकने की कोशिश करूंगा। मैं संविधान के तहत दिए गए अधिकारों के अलावा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी रक्षा करूंगा। मैं मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी की
निंदा करता हूँ। बाकी ऐसे ही देश दुनिया राजनीतिक से जुड़े तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।